Hello बच्चों, let's read this question. This question says, which of the following statements about hepatitis B is incorrect? तो यहाँ पे हमें गलत स्टेटमेंट को चॉइस लेना है। तो पहले तो हम लोग स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे वन बाय वन, उसको एनालाइज करेंगे कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। सो लेट्स स्टडी फर्स्ट स्टेटमेंट। उससे पहले अगर हम लोग समझें इसका की कॉन्सेप्ट, तो इसका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा बच्चों हेपेटाइटिस बी, है ना। पूरा कोर सेंट्रिक जो इसका कॉन्सेप्ट बेस्ड है इस क्वेश्चन का वो है हेपेटाइटिस बी के ऊपर, राइट। तो चलिए पहला स्टेटमेंट हम लोग समझते हैं कि इट इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ एसटीडी। मतलब क्या ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के अंदर आता है? तो यस बच्चों, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का कैटेगरी आता है ये, है ना। ये एक वायरल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही हो गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड स्टेटमेंट देखें तो इट इज स्प्रेड प्राइमरली बाय सेक्सुअल कांटेक्ट, बिल्कुल सही है कि ये सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलता है ना। अगर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है तो सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलेगा, जाहिर सी बात है। और कॉन्टामिनेटेड सिरिंज या ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी फैलता है। जहां भी हमारा बॉडी फ्लूइड इन्वॉल्व होगा बच्चों और उनका अगर एक्सचेंज होगा तो वहां उसके थ्रू ये फैलेगा, जिसमें कि ब्लड भी आपका शामिल है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। अगर थर्ड स्टेटमेंट पे चलते हैं कि इट इज़ 42 नैनोमीटर, तो ये 42 नैनोमीटर का जो डाटा है वो बिल्कुल सही है। इन्वेलप्ड होता है, ये भी सही है, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ये गलती है बच्चों। ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जो है बात ये लिखा हुआ ये गलत है। एक्चुअली ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है इसमें। ये एक्चुअली इसमें क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होता है। तो ये गलत हो गया यहाँ पर, है ना। नेक्स्ट भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। रिकॉम्बी वैक्स जो एचबी वैक्सीन है वो हमारा हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए यूजफुल है। तो ये भी सही है कि हमारा रिकॉम्बी वैक्स एचबी वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू प्रिवेंट दिस हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। तो हमारे पास यहाँ पे चार में से जो तीसरा स्टेटमेंट है वो गलत है। और यहाँ गलती है, सिंगल स्टैंडर्ड जो आरएनए लिखा हुआ है वो यहाँ पर होना चाहिए था डबल स्टैंडर्ड डीएनए। So I hope you understand this question. Thank you so much. Best of luck.